नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपल्यासोबत SDPIचे सय्यद कलीम सर आहेत, औरंगाबादचे जिल्हा अध्यक्ष। त्यांच्याशी आपण विशेष मुलाखत घेणार आहे की नांदेडचा दंगलबद्दल किंवा मुसलमानावर होणारा अत्याचार, विविध विषयावर त्यांचं काय मत आहे ते जाणून घेणार आहे। कलीम सर, सबसे पहली बात तो आज जिस तरीके से नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किसका क्या था? ये नांदेड़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, SDPI अभी पूरे महाराष्ट्र राज्य में हमारा काम शुरू हुआ है दोबारा लो प्रोफाइल होने के बाद। अब पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाकर अलग अलग राज्यों के अंदर हम जाकर जो है तो पार्टी को शुरू कर रहे हैं। इसी की एक कड़ी के तहत आज हमने नांदेड़ का डिस्ट्रिक्ट बॉडी अनाउंस किया है, उसके तहत ये आज का प्रोग्राम रखा गया था। आपने कहा कि नांदेड़ में यहाँ मालेगांव में अनेक जगहों पे ये नौजवानों को, बच्चों को जो है बेगुनाहों को फंसाएगा, इसमें कोई सियासती पार्टी की चाल थी? इसके लिए SDPI क्या करे? देखिए, जिस तरीके से 12 नवंबर का इंसिडेंट है, रजा एकेडमी ने जो बंद बुलाया था पूरे महाराष्ट्र में, उसमें नांदेड़, अमरावती और मालेगांव के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, उसके वो मामलात को लेके मालेगांव और नांदेड़ में आज भी लोगों के ऊपर केसेस है। कई लोग आज भी जो है तो जेलों के अंदर बंद है। तो इतना सब मामला जो है तो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी BJP का एक प्रोपेगेंडा था, जिसके अंदर जो एक्स CM है हमारे महाराष्ट्र राज्य के देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका भी एक ओपनली स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट के बाद उन्होंने खास टारगेट किया था मुस्लिम कम्युनिटी को। वो टारगेट करके जिस तरह से BJP ने एक माहौल खड़ा किया, उसके अगेंस्ट में मुस्लिम कम्युनिटी को एक नेगेटिव पिक्चर उन्होंने क्रिएट किए। उसकी वजह से आज जो है तो ये सारी लीगल प्रॉब्लम्स ये कम्युनिटी को देखना पड़ रहा है। आपने कहा कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका औरंगाबाद की भी है, नांदेड़ जिले की भी है, शहर की भी, तो ये इसके लिए आप उतरे हैं मैदान में, तो आप कौन से पार्टी के साथ? अभी तक तो हमारा कोई तय नहीं है कि हम किसके साथ जाएंगे, लेकिन जो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक सोच और विचारधारा के ऊपर काम करेगा, उनके साथ हम जाने को, उनके साथ बात करने को और उनके साथ यूपी में इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। हालात ऐसे हैं नांदेड़ के, और यहाँ एक हाथ की सत्ता है कांग्रेस की, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम तबके एरियो में गलीजी और ये गंदगी है, तो इसके लिए ये कांग्रेस जो है तो सबसे बड़ी जिम्मेदार सिर्फ नांदेड़ में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी कांग्रेस सबसे बड़ी जिम्मेदार है महाराष्ट्र मुस्लिम कम्युनिटी को खास करके बैकवर्डनेस के अंदर ढकेलने के अंदर। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई वो कांग्रेस की 70 साल मुल्क में हुकूमत रहने के बाद ही आई, तो ये पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर ही है। आज भी हम लोग जो है तो SDPI की तरफ से जितना सोशल बैकवर्डनेस के अंदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को ढकेला गया किस तरीके से, वो कांग्रेस तो हुकूमत के अंदर पूरा प्लान करके अलग अलग सतह पर जिस तरह से किया है, वो हम आवाम के अंदर उसके बारे में अवेयर करते रहेंगे। कांग्रेस का रोल भी क्या है, इसको लोगों को बैकवर्ड करने में, उनको बैकवर्डनेस में ढकेलने में, वो भी हम लोगों के अंदर जो तो रखेंगे। और एक क्लियर पॉलिटिक्स कर तमाम लोगों के अधिकार कैसे इस मुल्क के अंदर दिलाए जा सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर है। अभी ख़ास तौर से BJP जिस तरह महाराष्ट्र राज्य के अंदर पिछले साल 2 साल से जो एक्टिविटी BJP की चल रही है, BJP ख़ास तौर से जो है तो जो तिगड़ी सरकार है, कैसे ना कैसे ये सरकार को गिराना, उसके लिए जो है तो काम कर रही है। लेकिन BJP का एक बहुत बड़ा इतिहास है, संघ परिवार के साथ में जुड़ने वाली ये BJP, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये लोग अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हमको यकीन है। तो ऐसे मामलात के अंदर किसके तार है, किसके हाथ है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। केरला के अंदर BJP के जो कार्यकर्ता है वो ओपनली उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर बम फेंका है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये BJP के ऑफिस से जो है तो बम कलेक्ट हुए हैं, ये सारे हमारे सामने है। आज बंगाल के अंदर वायलेशन को बड़ी घटनाएं हो रही है, इसके पीछे BJP का क्या रोल है, हमारे पूरे देश के सामने है। ऐसे हालात के अंदर ये जो घटनाएं होती है, चाहे वो कल्याण मुंबई का मामला क्यों ना हो, वहाँ पर भी जो है तो धमाके खेस अशिया जो पकड़ी गई थी, नांदेड़ के अंदर भी ये मामला है। लेकिन अफसोस इस और ज़्यादा ये है कि सारे जो तो पॉलिटिकल पार्टियाँ, यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के संगठन, सब लोग खामोश है। और ये मामला कोई मामूली मामला नहीं है, नेशनल थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी के तहत जो है तो ये मामला है, इसको गंभीर लेना चाहिए। अगर नहीं लिया जाता है तो हम जो है तो वक्तन फ़क्तन इसको उठाते रहेंगे, और वक्त पड़ने पर अगर ताकत से उठाना है तो वो भी हम उठाएंगे इसको। मैम का ऐसा आरोप है कि मुस्लिम तबका हमारे साथ है, तो ऐसा क्या लगता है कि SDPI जब पार्टी जब उतरेगी उम्मीदवार, तो वो मुस्लिम प्रतिशत मिलेगा?
एसडीपीआई को मुस्लिम प्रतिशत भी मिलेगा, दलित प्रतिशत भी मिलेगा, आदिवासी प्रतिशत भी मिलेगा, क्रिश्चियन प्रतिशत भी मिलेगा और वो हिंदुओं को प्रतिशत भी मिलेगा जिनके ऊपर जो है तो बीजेपी और आरएसएस ने जुल्म किया हुआ है। एसडीपीआई एक चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये इलेक्शन पार्टिसिपेट करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी लोगों के हुकूक के लिए लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। तो और ये पूरे 5 साल जो है तो ग्राउंड पर मेहनत करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। और एसडीपीआई के यही क्वालिटी रखने की वजह से एसडीपीआई को पूरे मुल्क के अंदर हर तरफ से जो है तो बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। हमको उम्मीद है महाराष्ट्र में भी बहुत जल्द जो है तो एसडीपीआई को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एमआईएम मुसलमान जो है तो काफ़ी तबके में एमआईएम नौजवान जाते हैं, तो अब आपको नहीं लगता कि एमआईएम पार्टी आपको इससे तकलीफ हो गया पार्टी? एमआईएम का जो प्रभाव था तो वो प्रभाव जब एमआईएम जहाँ पर नहीं होती है, नया काम उनका शुरू होता है, लोग जब उनको टीवी मीडिया पिक्चर और वीडियोस में देखते हैं तब जो पसंद करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर आते हैं तो जितनी पसंद की बात होती है उससे कई ज़्यादा निगेटिविटी भी सामने आती है। इसीलिए हमारे सामने है लास्ट जो है तो कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है नांदेड़ का, वो नांदेड़ के इलेक्शन में एमआईएम वापस ज़ीरो हो गया। वो ज़ीरो क्यों हुआ ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना, उसके पीछे भी सोचना चाहिए। संविधान को विचारधारा को मानने वाली पार्टी है, सेकुलर जमात है, तो उसके साथ आप जाएंगे क्या? जैसा लगता है कि वो बुलाए तो एमआईएम वाले अपनी मफाद को छोड़ के अवाम के हक के अंदर अगर एमआईएम भी अगर हमको कॉल करती है एसडीपीआई को तो हम ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पहला जो तरजीह रहेगा, हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा वो अवाम का जो है तो बेनिफिट रहेगा। और हम छुप कर किसी से डीलिंग नहीं करेंगे, इंटरनल डीलिंग हम लोग नहीं करेंगे। हमारा जो भी फैसला रहेगा, जो भी हम जिस तरीके से भी गठजोड़ करेंगे वो ओपन शर्तें हमारी रहेंगी, जो बातचीत रहेंगी वो आवाम के सामने रहेंगी। अभी तक एसडीपीआई ने अनेक विषय पर जो है तो आवाज़ उठाई, मुसलमान हो या कोई भी समस्या जो नई कोई पार्टी उठाई, उस बाबरी मस्जिद को लेकर सब पर एसडीपीआई आगे आई। तो अब जो गली के मसले मसाइल है, नांदेड़ शहर के राशन हो या घरकुल की वो योजना हो जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, गौर गरीबों के वास्ते आंदोलन छेड़ेंगे? बिल्कुल छेड़ेंगे, बिल्कुल है। एसडीपीआई सिर्फ ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जो सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर बात करे और गली के मोहल्ले के इशूज़ के ऊपर बात ना करे, ये मसलों को उठाए ना, ऐसा पॉलिटिकल सोच हमारा नहीं है। और ऐसा भी सोच नहीं है कि हम सिर्फ गली मोहल्लों तक ही महदूद रहे और मुल्क के जो मौजूदा हालात है, जो सिचुएशंस हो रहे हैं मुल्क के, उसके ऊपर हम कुछ नज़र ना रखें, उस पर बात ना करें, ऐसा भी नहीं है। हम गली से लेकर दिल्ली के तक पॉलिटिक्स करने में यकीन रखते हैं। हम गली भी करेंगे, एक एक फर्द तक हमारी पॉलिटिक्स का जो है तो फायदा होना चाहिए, वो पॉलिटिक्स हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। जैसा आप बता रहे, आवाम के जो बेसिक नीड्स है और बेसिक जो सुविधाएं है उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स यह है उसके लिए हम ज़रूर जो है तो लड़ेंगे। संविधान मार्ग से हम डेमोक्रेटिक तरीके से जो है तो लोगों के अधिकार को जो है तो उठाते रहेंगे। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।